हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हाल ही में जेबीटी बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और लगभग 1200 टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी गई गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5000 से ज़्यादा पद यानी 5481 पद अभी खाली पड़े हुए हैं, जिनमें से लगभग 3000 के करीब 2900 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल एक ही टीचर है पूरे स्कूल में। प्राइमरी की यहाँ पे बात हो रही है। प्राइमरी स्कूल में, पूरे स्कूल में फर्स्ट टू फिफ्थ तक केवल एक ही टीचर अपॉइंटेड है। इसके कारण अब लगभग 3000 टीचर्स को, लगभग 3000 शिक्षकों को डेपुटेशन पर भेजने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्कूल्स में वेकेंट सीट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे जेबीटी की है, क्योंकि जेबीटी की भर्ती भी बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हो रही थी। 4457, लगभग 4500 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज, पद खाली पड़े हैं जेबीटी के स्कूल्स में। सबसे ज़्यादा बुरा हाल प्राइमरी स्कूल्स का ही है। नॉन मेडिकल के 531 पद हिमाचल प्रदेश में खाली है, टीजीटी नॉन मेडिकल के, टीजीटी मेडिकल के 261, पीजीटी बायोलॉजी के 91 वैकेंसीज खाली है। अभी अगर आप देखें तो अभी पीजीटी का कमीशन हुआ, पीजीटी के कमीशन में केवल 8 वैकेंसीज थी और यहाँ पे पद खाली है 91। तो आप आइडिया लगा सकते हो, 8 पदों पे इन्होंने पीजीटी की भर्ती करवाई है अभी, जिसका भी रिजल्ट आने को है। पीजीटी फिजिक्स के 141 वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हैं। इसकी वजह से यहाँ पे देखो हेडलाइन भी है इनकी कि शिक्षा विभाग की बड़ी चिंता और 2200 पद कमीशन से भरने का जो है प्रस्ताव भेजा है। अब ऐसे प्रस्ताव पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन सरकार की नीतियां ही कुछ और सामने आती हैं बाद में। कभी गेस्ट टीचर की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कुछ। ये सबसे ज़्यादा जेबीटी के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में 4457 पद रिक्त हैं, ये तो हमने पहले भी देखा। और इसमें से 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। आप मान के चलिए 500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे चले हुए हैं अभी जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल्स में एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। ये स्कूल कैसे चल रहे हैं? ये स्कूल चल रहे हैं एसएमसी द्वारा, जो टीचर रखे जाते हैं ना प्राइवेट, वे इन स्कूलों को चला रहे हैं। तो आप हाल देख सकते हो प्राइमरी स्कूल्स का। इससे अफेक्ट क्या देखने को मिलता है इससे? अब जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल्स में आ रहे हैं, अब उनके पेरेंट्स जब ये नोटिस करते हैं कि स्कूल में एक भी टीचर, रेगुलर टीचर तो एक भी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को वहाँ, अब ऐसे स्कूल में कौन पढ़ाना चाहेगा जहाँ पे रेगुलर टीचर एक भी ना हो? तो वहां से तो बच्चे स्कूल छोड़ के जाएंगे ही, उनके पेरेंट्स उनको और अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो अब जैसे बच्चे टीचर नहीं होंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्कूल को लीव करेंगे। तो स्कूल को लीव करेंगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, और जब स्ट्रेंथ कम हो रही है स्कूल्स की तो गवर्नमेंट स्कूल्स को ही बंद कर रही है। अभी आपने देखा कितने ही स्कूल, प्राइमरी स्कूल हिमाचल में बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, सुक्खू सरकार ने स्कूल बंद कर दिया। और रीजन दिया कि हम एजुकेशन का जो है, शिक्षा का स्तर बढ़िया कर रहे हैं, जहाँ कम बच्चे हैं उनको हम मर्ज कर दे रहे हैं। तो स्कूल तो बंद होंगे ही, जब टीचर ही आप अपॉइंट नहीं करेंगे तो बच्चे स्कूल में कहाँ से आएंगे? देखिए यहाँ पे एक रोहित ठाकुर की ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने, जो शिक्षा मंत्री है इनकी, यहाँ पे बताई है इन्होंने कि सरकार ने जेबीटी टीजीटी को नियुक्ति दे दी है, जो बैच वाइज भर्ती हुई थी। इससे कई स्कूलों में शिक्षकों के पद भर दिए गए हैं। 2200 के करीब शिक्षक पद कमीशन से भरे जाएंगे। जल्द ही प्रोसेस पूरा करने को राज्य चयन आयोग को कहा जाएगा। अब जो नया राज्य चयन आयोग बना है, इसके थ्रू कमीशन कंडक्ट करवाया जाएगा लगभग 2200 पदों के लिए। अब ये कितने पद, 2200 तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन क्या कमीशन आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है, ये इनकी स्टेटमेंट है। और यहाँ इन्होंने ये भी इंक्लूड किया है कि ऐसे स्कूल जहाँ छात्रों की संख्या जो है 30 या 30 से कम है, वहाँ पे उस स्कूल में एक ही टीचर रहेगा। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे होते हैं स्कूल में तब टीचर्स की संख्या 2 की जाएगी, अन्यथा अगर 30 या 30 से कम बच्चे हैं स्कूल में तो एक ही टीचर यहाँ पे तैनात किया जाएगा। अब आप देख सकते हो, अगर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है और 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ तक अलग अलग क्लासेस के होंगे। एक क्लास यानी टीचर्स को 5 क्लासेस एक ही टीचर को देखनी पड़ेगी। तो 5 क्लासेस के अगर एक 4 पीरियड एक क्लास के भी होते हैं तो 20 पीरियड बनते हैं दिन के। तो क्या एक टीचर 20 पीरियड ले पाएगा एक दिन के? इज इट पॉसिबल? अब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो क्या एक टीचर क्लासेस एक दिन में ले पाएगा? इज इट रियली पॉसिबल? और स्पेशली छोटे बच्चों को, जिनको हर एक चीज़ बहुत सरल तरीके से समझानी पड़ती है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपकी क्या राय है इनकी स्टेटमेंट्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।